संविधान के साथ किसी ने सबसे ज्यादा छेड़खानी करी या संविधान को बदला तो वह कांग्रेस पार्टी है। 25 जून यानी कि आज ही के दिन आज से 50 साल पहले इमरजेंसी लगा दी गई थी। बीजेपी ने इस चीज का पुरजोर विरोध करते हुए बीजेपी भी नजर आई थी और आज 50 साल इमरजेंसी को पूरे हो चुके हैं। बीजेपी इसका आज भी विरोध करती है और आज ब्लैक डे भी बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन आरपी सिंह जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज 50 साल पूरे हो चुके हैं इमरजेंसी को लेकर और साथ ही बीजेपी ने पुरजोर विरोध करा था और आज भी बीजेपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और आज ब्लैक डे भी बना रही है। देखिए, ब्लैक डे मनाना इसलिए जरूरी है ताकि इस जनरेशन को, नई जनरेशन को ध्यान दे कि 50 साल पहले किस प्रकार का कुठाराघात कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगा कर किया था। लगभग 1 लाख से अधिक लोग जेल में डाल दिए, जिसमें 10,000 तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और प्रेस की आजादी बिल्कुल खत्म कर दी गई थी। प्रेस में वो छपता था जो सरकार चाहती थी, संपादक प्रेस की ओर से तय कर दिए गए थे, मालिकों को जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, जुडिशरी पर भी क्लैम्प डाउन था। जुडिशरी भी उनके अनुसार काम करने के लिए मजबूर कर दी गई थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की प्रमोशंस उस हिसाब से की गई ताकि फैसले अपने हिसाब से लिए जाएं। और यही नहीं, व्यक्ति की अभिव्यक्ति आजादी बिल्कुल खत्म कर दी गई थी और ऐसा लगता था कि अब देश के अंदर कभी भी वापस से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। परंतु लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसमें अडवाणी जी, अटल जी, जयप्रकाश जी, ये सब बड़े नेता थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसमें मौर्य देसाई भी थे, जिसमें जगजीवन राम जी भी थे। ये सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। उसके चलते हुए 19 महीने बाद वह कालखंड पूरा हुआ और फिर वापस से एक राहत की सांस हुई। परंतु आज की जनरेशन को याद रखना चाहिए वह काल जब देश में इमरजेंसी लगी थी। सर, आज भी देख पा रहे हैं कि बीजेपी आज ब्लैक डे मना रही है और साथ ही कई जगहों पर मीटिंग्स भी इसको लेकर रखी जा रही है और तमाम जगहों पर कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। देखिए, ब्लैक डे मनाना इसलिए जरूरी है ताकि ध्यान में रहे कि एक इस प्रकार का समय भी देश में आया था। मैं खुद इमरजेंसी की लड़ाई लड़ने के कारण से सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में आया था। तो जिन लोगों ने सफर किया है, हमारे जैसे लोग जिन्होंने इमरजेंसी को झेला है, सफर किया है, कई लोग जेल में गए, हमारे साथी लोग जेल में गए, तो वह सबके सब जो यादें हैं वह ताजी रहनी चाहिए ताकि वापस से कभी फिर देश में इमरजेंसी ना लग सके और वापस से वह काल ना सके जिसको कांग्रेस ने इस देश में अमल किया था। अफसोस होता है कि आज ये संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं और संविधान का सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी है। संविधान के साथ किसी ने सबसे ज्यादा छेड़खानी करी या संविधान को बदला तो वह कांग्रेस पार्टी है। देश के अंदर 90 बार अगर कहीं पर सरकारें तोड़कर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया तो कांग्रेस ने 356 का इस्तेमाल करते हुए लगाया। तो कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है इमरजेंसी का भी और संविधान के साथ छेड़खानी करने का भी। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन आरपी सिंह जी। उन्होंने सीधे तौर पर इमरजेंसी के बारे में बताया। तो इसी बीच आज बीजेपी भी ब्लैक डे बनाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।